नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि गांव को जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उनका विकास करे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जो नदियां सूख गई हैं उनको भी पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको प्रभावी ढंग से धरातल पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो हमारा विभाग है आज समीक्षा और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाढ़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे, जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाए। उत्तराखंड में बारिश ने रफ्तार पकड़ी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार बारिश होने से तापमान में काफी कमी आई। हालांकि हल्की सी धूप निकलते ही उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो गए। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सावधान, उत्तराखंड में मानसून बलवान। देवभूमि में भारी बारिश से कोहराम। नदी नालों के पास रहने वाले लोग रहे सतर्क। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम ने अपना अलग रुख दिखाया है। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं अन्य जिलों में भी झमाझम बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश हो सकती है। कहां-कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। प्रदेश में हो रही बारिश ने जमकर तांडव मचाया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो दूर के आशारोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आशारोड़ी में 35.5 और सहस्त्रधारा में 27.5 mm बारिश हुई है, जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है। जबकि सबसे कम बारिश रुड़की में हुई, यहाँ सिर्फ 10 mm बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बीते 24 घंटों में मानसून सक्रिय नजर आया है। उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई है। 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की। मैं कहूँगा हल्की से मध्यम बारिश जो है, जो आपको हिल्स में खासकर या कुमाऊं रीजन में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है अगले 4-5 दिनों मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ भारी बारिश की बात करें तो जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, और इसके साथ जो साथ साथ देहरादून है, इनमें जो हैवी रेंस जो है आगे आप 3-4 दिन में भी देखेंगे कि आइसोलेटेड जो है वो मिलती रहेगी। इसके साथ जो हैवी वेरी हैवी रेन है तो आप कह सकते हैं आज और कल जो है, कल आपका जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कल भी हैवी वेरी हैवी तक की आज भी और कल भी जो है उनमें संभावना है वहाँ मिल सकती है। तो इस तरह का मैं ये कहूँगा कि जो अभी 3 से 4 दिन या 5 दिन का जो एक्टिविटी की बात करें तो नॉर्मल के आसपास वो मिलने वाली है। पहाड़ों में लगातार बारिश
से नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील भी की जा रही है। बारिश का कहर, 97 सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बंद। रुद्रप्रयाग में 12 ग्रामीण और 2 पैदल मार्ग बंद। उत्तरकाशी में 2 राज्य और 9 ग्रामीण मार्ग बंद। नैनीताल में 1 राज्य और 10 ग्रामीण मार्ग बंद। बागेश्वर जिले में 12 ग्रामीण मार्ग बंद। देहरादून में 1 राज्य और 7 ग्रामीण मार्ग बंद। पिथौरागढ़ में 1 बॉर्डर 21 ग्रामीण मार्ग बंद। अल्मोड़ा में 1 ग्रामीण मार्ग बंद। चंपावत जिले में 4 ग्रामीण मार्ग बंद। हरिद्वार में 3 मार्ग बंद। पौड़ी में 1 राज्य मार्ग 7 ग्रामीण मार्ग बंद। प्रदेश में भारी बारिश के बाद मार्गों में जगह जगह मलबा आने से 93 मार्ग बंद हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार बंद पड़े रास्तों को खोलने की तैयारी की जा रही है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कुंड पुल के पास कटाव के चलते वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग कुंड चुन्नी बैंड से काली मठ गेट गुप्तकाशी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार और पौड़ी जिले में भी कई राज्य मार्ग और कई ग्रामीण मार्ग मलबा आने से बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक ली है। इस बैठक में जिला योजना साल 2024-25 सहित प्रस्तावित परिव्यय 74 करोड़ 28 लाख करोड़ की धनराशि को विभागवार अनुमोदित किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। 74.5 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी डीपीसी मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमने काफी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले के हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज्यादा बजट दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और चमोली जिले में विकास के सारे कामों को हम बहुत त्वरित गति से शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने साल 2023-24 के तीलू रौतेली पुरस्कार वितरित कर दिए हैं। इस साल 13 महिलाओं को वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार मिले। 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अच्छा कार्य करने पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। उनकी याद में हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों को जिलावार तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश की एक वीरांगना का जन्म हुआ जिसका नाम तिल्लू रौतेली था, जो कि अपने आप में साहस का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है और उनकी बहादुरी के नाम पे ही हम ये पुरस्कार वितरित भी करते हैं। तो हर जनपद का ऐसी एक बहादुर महिला जिन्होंने विषम परिस्थितियों को पार करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल करी है और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करा है, ऐसी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड की अपने 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करते हुए निश्चित रूप से मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और ये भी महसूस होता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण बनने का जो सफरनामा है कितने संघर्ष से गुजरा होता है और किस परिणाम के मुकाम पे आके कितना अपने आप को मनोबल में ऊंचा समझता है, वो संदेश जो है इस मंच के माध्यम से जाता है। और निश्चित रूप से तिल्लू रौतेली पुरस्कार को प्राप्त करते हुए मातृशक्ति प्रेरणा भी लेती है। 13 महिलाओं को तिल्लू रौतेली पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया। मैंने ना बहुत मतलब सामाजिक कार्य के साथ साथ विकास के कार्य में भी मैंने बहुत कार्य किए हैं। पहले सड़क से जोड़ने के लिए मुर्गी बिहार को हटाने के सबसे पहला कदम उठाने वाली मैं हूँ। पूरा तालमा क्षेत्र में दिल्ली से लेकर देहरादून तक शिष्टमंडल लेके वो काम मैंने पूरा किया, वो सफल हुआ। वहाँ से फिर अतिक्रमण हटाने के लिए जोरजीवी में हमारे गांव में सरकार के नहीं कर सकी, सरकार के बस में नहीं हुआ, सरकार नहीं हटा पाई। 15-20 साल से बार जेसीबी वापस भेजा, लेकिन मैंने हमारे जनता के सहयोग से उनको अपने उसमें लेके वो अतिक्रमण हटाने का काम मैंने सबसे बड़ा काम किया, पूरा जोरजीवानों को बचाया मैंने। तो जनता का मेरे ऊपर जो है बहुत भरोसा।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्रों में आवारा पशुओं से राहगीरों की हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के मृतकों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाकपा, माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से 3 सप्ताह में आवारा पशुओं के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की है। अगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 3 सप्ताह बाद रोड पर जानलेवा बन रहे आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय में लाकर बांध दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लालकुआं तहसीलदार के जरिए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा है। से भी आह्वान करना चाहते हैं, आप भी शामिल हो। अभी इंटेलिजेंस वाले जैसे थे, हम कह रहे हैं आपको भी शामिल हो, क्योंकि गाय एक जानवर है, वो नहीं जानता है कि आप पत्रकार हैं, आपको सींग नहीं मारना है। इसलिए इस शहर में अगर जो गाय आवारा सांड जो घूम रहे हैं वो बच्चों को भी मार रहे हैं, तो दुकानदारों को भी मार रहे हैं, तो दुकान के आगे भी वो गंदगी फैला रहे हैं और हमारी फसलों को भी खा रहे हैं। तो इसलिए पूरा समाज का जो ताना बाना है, जो हमारा एक जो इनकम का एक साधन था या जो हमारी रीढ़ थी गैया इनकम की, जो आम जो गरीब आदमी की जो पशुपालन, उस पशुपालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 जो बनाया है, ये हमने लगातार मांग की है। हमने पहले जो पहला सत्र विधानसभा का हुआ था 2022 में, इसी तहसील परिसर से उसको मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा कि भाई इनको उसको जो है रद्द किया जाए। यदि आप इसको रद्द नहीं करते हैं तो सरकार इसको खरीदे, तो गाय का एक निश्चित मूल्य रख ले। जैसे अगर कोई लेनी गाय है, लेनी का रेट अलग रख। किसान हो, राहगीर हो या दुकानदार हो, लगातार हम देख रहे हैं कि खेती किसानी चौपट है, लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर के लोग लगातार उठा भी रहे हैं। हम लोगों ने ही पहले भी मुख्यमंत्री जी को भी, तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, असंवेदनशील बनी हुई है। तो आज एक चेतावनी देने के लिए यहाँ ग्रामीणों के साथ हम आए हैं, भाकपा माले की ओर से, किसान महासभा की ओर से, कि अगर 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे क्षेत्र में, लालकुआं बिंदु खत्ता के क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, आवारा गोवंश है, जो सरकार की नीतियों के कारण आवारा हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले, प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। और अगर नहीं हुआ तो 3 हफ्ते के बाद इसी लालकुआं तहसील में ग्रामीणों को जो तमाम आवारा गोवंश हैं, तमाम पशु हैं, उनको ला करके हम तहसील में बांधेंगे। ये हम लोगों को मजबूरी में करना है। और ये मांग है कि जो भी आवारा हो चुके हैं उनको व्यवस्था करें और अभी सरकार ये घोषित करे कि हम जो पशु हैं उनका एक मूल्य निर्धारित करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि गाय की रक्षा करनी है तो गाय की तो बेकदरी हो रही है, खेती किसानी की बेकदरी हो रही है और इसमें कोई गाय की रक्षा नहीं हो रही। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। प्रदेश सरकार को विशेष अभियान चलाकर उत्तराखंड में मौजूद रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुस्लिमों को वापस भेजना चाहिए। उन्होंने CAA और NRC लागू करने की भी मांग की और कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों से आने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाए। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वह उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ के एस्कॉन, जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए।
हरिद्वार में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहां की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन भी होगा। धामी सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज़्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है, और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके तो वो सिक्योरिटी तो वापस ले चुके। 15 दिन तक यदि इस पर कोई उचित निर्णय नहीं होता, जनता के हित में निर्णय नहीं होता, तो वैसे हम इसको हर वार्ड में कंटिन्यू लगातार जारी रखेंगे। इसको जन आंदोलन बनाएंगे। वार्ड के माध्यम से जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। ये ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ सिंगल इंजन की सरकार है। सिंगल इंजन की सरकार जो है बिजली फ्री दे सकती है, तो डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये हमने मुद्दा रखा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहाँ पे बिजली सस्ती तो फ्री तो छोड़ो, बहुत महंगी है। हरिद्वार कॉरिडोर मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी ने कनखल चौक बाजार में बीजेपी सरकार और नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि कॉरिडोर की जो डीपीआर तैयार की जा रही है उसको सार्वजनिक भी किया जाए। कॉरिडोर को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसे खत्म किया जाए। कॉरिडोर को लेकर एक भ्रम की स्थिति हो रही है। सारे शहर को पता है कि कॉरिडोर के कारण पूरी गलियों गलियों की नपाई हो रही है। छोटी छोटी गलियों की, चौक बाजार की, कनखल की, ज्वालापुर की, हरिद्वार की, सभी जगह की नपाइयाँ चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ के विधायक जी ने एक सगुफा छोड़ दिया कि जो है कॉरिडोर नहीं बनेगा और हेरिटेज सिटी बनेगी है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक की ये कवायद क्यों चल रही थी और ये रातों रात अभी तक भी गलियों की नपाइयाँ क्यों हो रही हैं? नपाइयाँ कृष्णानगर की, कनखल की, मोती बाजार की, हरिद्वार की और अपना दक्ष रोड की, इन जगह की हो रही हैं। अब वो कह रहे हैं जी कॉरिडोर बनेगा जो है गंगा पार, जो कि जो है यूपी की ज़मीन है। तो इस तरह की भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। तो आज जो है हमने भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया था, ताकि इनकी बुद्धि में सुधार आए, हरिद्वार के लोगों को ना उजाड़ें, हरिद्वार के गरीब लोगों को, हरिद्वार के व्यापारियों को, आम जनता को दुखी ना करें। सरकार द्वारा जो कॉरिडोर योजना को लेकर के अभी तक व्यापारियों को और हरिद्वार निवासियों को परेशान किया जा रहा है और अभी तक सच नहीं बताया जा रहा, उसको लेकर के सरकार की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हमारे द्वारा किया गया है। और हमारी सरकार से यही मांग रही कि अगर आप कोई योजना ला रहे हैं तो उसकी डीपीआर ओपन करें। अभी तक आप व्यापारियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि कहीं बताते हैं 60 फीट, कहीं पे 72 फीट और कहीं 110 फीट तक दिखा रहे हैं। तो आप डीपीआर दिखाएं। अगर आपने कोई योजना कैंसिल करी है तो उसे लिखित में करें कि योजना नहीं हो रही है, उसे लिखित में करें। जैसे हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि ये योजना रुक गई है और नहीं होगी, तो इसे लिखित में आदेश जारी कर दें कि नहीं हो रही है कॉरिडोर योजना। आपके यहाँ लोकल स्तर पे सर्वे भी चल रहा है, उधर आप कह रहे हैं कि हमने योजना रोक दी, तो ये आम जन को भ्रमित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं आज। बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग ये नहीं समझ पा रहे बेचारे कि उनके नेता उनको किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। जब कोई योजना आती है तो वो तालियां बजाते हैं कि हमारे नेताजी बहुत अच्छी योजना लेकर के आ गए। अब वो बार बार कह रहे हैं कि पोर्ट टैक्सी का जो योजना थी वो हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी, तो ताली बजा रहे हैं। अब वो कॉरिडोर जब आया था तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी योजना होगी। जब जनता ने विरोध किया तो विधायक जी भागे कि इस योजना को कैंसिल करो, जनता के हित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है। अब वो कल फिर मीटिंग करके तालियां बजा रहे कि हमारे विधायक जी ने कैंसिल करा दी। तो ये स्थिति है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे नेता हमारा कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, शहर की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं, शहर का कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में उनके नेता सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने ये आज ये किया है। जो कल से 6 दिन की हमारी यात्रा होगी, जन जागरण यात्रा पूरे शहर में, ये उसकी एक शुरुआत है। और उनसे प्रयास है माँ गंगा से और भगवान भोलेनाथ से कि उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर के आए, जनता के हित के लेकर के आए।
रुड़की जिले के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के घर के बाहर से बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। स्नेचिंग की पूरी वारदात बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई वो बच्चे को स्कूटी पर ट्यूशन से लेकर घर वापस आई थी। उसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश वहां आए। मौका पाते ही बाइक पर सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन लूटी और वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।